नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश ओम जी सोलर्स। पार्ट 1 में हमने जाना था पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना क्या है और इसका फायदा किन किन को मिल सकता है। पार्ट 2 में जाना पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का आवेदन करने से वेंडर चयन करने तक की पूरी प्रक्रिया। ये वीडियो का पार्ट 3 है जिसमें जानेंगे क्वालिटी वर्क और सुरक्षित इंस्टॉलेशन के बारे में। अगर आप सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन करवा लिया है या आप करवाने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके काम का है, तो इसे पूरा जरूर देखें। सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए और हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगने वाले सोलर सिस्टम के बारे में, जो जर्नली 3 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम आपकी घरों की छत पे लगते हैं। सोलर सिस्टम की सुरक्षा के लिए 3 अर्थिंग की जरूरत पड़ती है। पहली अर्थिंग आकाशीय बिजली से बचाती है, जो ऊपर सोलर सिस्टम के एले लगा रहता है, वहां से एक प्रॉपर वायरिंग लेकर के जमीन तक खड्डा करके केमिकल भर के एक प्रॉपर अर्थिंग की जाती है। दूसरी अर्थिंग डीसी सप्लाई के लिए होती है। डीसी सप्लाई आपके पैनल से इन्वर्टर के बीच की सप्लाई होती है, इसके लिए एक अलग से अर्थिंग होती है। और तीसरी अर्थिंग एसी सप्लाई की अर्थिंग होती है, जो इन्वर्टर के बाद में इन्वर्टर के बाहर निकलने वाली सप्लाई की होती है। ये तीनों अर्थिंग प्रॉपर अलग अलग वायरिंग से की जाती है और नीचे एक निश्चित दूरी पे गड्ढा करके केमिकल भर के उसको प्रॉपर अर्थिंग कर। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक ही अर्थिंग कर दी जाती है या तीनों को मिला करके नीचे एक ही गड्ढा करके एक अर्थिंग कर दी जाती है, या कई जगहों पे ऐसा भी देखते हैं कि एक भी अर्थिंग नहीं करते हैं, घर की अर्थिंग में भी मिला देते हैं। ये आपके घर के लिए, आपके सोलर सिस्टम के लिए खतरनाक हो सकता है, तो प्रॉपर 3 अर्थिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात करते हैं मजबूती के लिए। सोलर सिस्टम आपने कितने भी अच्छे पैनल लगाए होंगे, बाकी सामान लगाया होगा, इन्वर्टर लगाया होगा, अगर आपका स्ट्रक्चर कमज़ोर है तो इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। मजबूत स्ट्रक्चर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मजबूत स्ट्रक्चर के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो इंस्टॉलेशन होते हैं उनमें पाइप की मोटाई मिनिमम कम से कम 2 mm की होनी चाहिए और 20 फीट के अगर पाइप लेते हैं तो उसका वजन 17 से 18 या 19 किलो तक होना चाहिए। कुशल टेक्नीशियन द्वारा इंस्टॉल हो, प्रॉपर वेल्डिंग हो, और उसमें बेस प्लेट जो यूज करते हैं जिसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है, जो आपकी छत के ऊपर बेस प्लेट लगाते हैं और बेस प्लेट के ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उस बेस प्लेट का वजन 1 किलो कम से कम होना चाहिए। इससे हल्की बेस प्लेट नहीं लेनी चाहिए। छत की स्थिति को देख करके और अगर आप उस पे सिविल वर्क करवा लेते हो, फाउंडेशन भरवा लेते हो, तो ये आपको एक एडिशनल सेफ्टी मिल जाती है। तो कस्टमर अपने स्तर पे भी सिविल वर्क करवा सकता है, इससे आपका स्ट्रक्चर और आपका सोलर सिस्टम ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। अगर आपने सोलर इंस्टॉलेशन करवाया वो 3 किलोवाट से ज़्यादा का है तो आप साइड सपोर्ट ज़रूर लगाइए। अगर 3 किलोवाट में भी लगा सकते हैं भी, अगर 3 किलोवाट से ज़्यादा का है तो साइड सपोर्ट लगाना ज़रूरी होता है, इससे आपका स्ट्रक्चर और ज़्यादा मजबूत रहता है। अक्सर देखा जाता है कि सोलर सिस्टम लगाते समय जहाँ टाई का उपयोग करते हैं वहाँ प्लास्टिक की टाई यूज कर लेते हैं। जहाँ धूप आती है वहाँ इस तरह की टाई की कोई ज़्यादा लाइफ नहीं होती है, 6 महीने 12 महीने, उसके बाद में ये ख़त्म हो जाती है। इसके स्थान पे अगर आप स्टील की टाई का उपयोग हुआ है तो इसकी बहुत ज़्यादा लंबी लाइफ होती है, तो स्टील की टाइप ज़रूर यूज करें। जहाँ धूप आती है वहाँ तो स्टील की टाई ही यूज करनी है, नॉर्मल प्लास्टिक की टाई बिल्कुल यूज नहीं करनी है। वायरिंग प्रॉपर हो, वेल्डिंग प्रॉपर हो, फिट फिनिशिंग अच्छे से हो, ये कस्टमर खुद से भी देख सकता है। इन्वर्टर हमेशा ऐसी स्थान पे लगाए जहां बारिश और धूप से बचाव हो सके और यथासंभव इन्वर्टर और पैनल की ज़्यादा दूरी नहीं हो। अगर उचित स्थान मिल रहा हो तो पैनल से ज़्यादा दूर इन्वर्टर ना लगाना चाहिए। जितना इन्वर्टर पास रहता परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होती है। इन्वर्टर के बारे में बता देना बहुत ज़रूरी है। सभी कंपनियां सिंगल MPPT का इन्वर्टर भी बनाती है और 2 MPPT का इन्वर्टर भी बनाती है।
अगर आप सोलर सिस्टम 2 भाग में लगवाते हो, मान लो कि अभी आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हो तो इन्वर्टर 6 किलोवाट का लेते हो, आप ये मान के चलते हो कि फ्यूचर में हमारी ज़रूरतें बढ़ जाएगी तो अभी से 6 किलोवाट का या 5 किलोवाट का इन्वर्टर रख लेते हैं, बाद में टॉप अप किया जा सकता है। सिंगल एमपीपीटी इन्वर्टर में ये दिक्कत आती है, आज के टाइम में जो पैनल उपलब्ध है 500 वाट के, 550 वाट के, 600 वाट के, ज़रूरी नहीं है कि 2 साल बाद में जब आप टॉपअप सिस्टम करवाते हो उस समय वही पैनल उपलब्ध हो और उसी कंपनी के पैनल उपलब्ध हो सकता है उस समय अलग कंपनी के और अलग पैनल उपलब्ध हो। सिंगल एमपीपीटी के इन्वर्टर में उसके साथ में एडजस्ट होने में दिक्कत आएगी। वहाँ ये होगा कि सबसे कम वाट वाले जो पैनल होंगे उसी वाटेज पे सारे पैनल वर्क करेंगे। 2 एमपीपीटी इन्वर्टर में आपको एक अच्छी बात ये मिल जाती है, मान लो कि बाद में अभी 500 वाट के पैनल लगवाए और फ्यूचर में 600 वाट वाले पैनल लगाते हो तो उसके सेकेंड एमपीपीटी में 600 वाट वाले पैनल अटैच हो जाते हैं। इससे आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। तो 2 भाग में सोलर इंस्टॉलेशन करवा रहे हो, टॉपअप सिस्टम की तरफ जाते हो तो इन्वर्टर आप ज़रूर 2 एमपीपीटी वाला ही लेना है। सिंगल एमपीपीटी वाले इन्वर्टर में आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि सोलर की टेक्नोलॉजी नई आई है और जल्दी जल्दी बदल रही है। अभी जो पैनल मिल रहे हैं ज़रूरी नहीं है आप टॉपअप करवाओ उस समय वही पैनल मिलेंगे। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे जो पार्ट 4 होगा, उसमें आपने सोलर सिस्टम लगवा लिया है उसकी देख रेख कैसे कर सकते हैं, उनका मेंटेनेंस कैसे कर सकते हो और उसकी छोटी मोटी आने वाली दिक्कतों को आप खुद से ठीक कैसे कर सकते हो। आप ना किसी दूसरे पे डिपेंड हुए आप छोटी छोटी समस्याओं को खुद से समाधान कैसे कर सकते हो, ये सब कवर करेंगे इसके भाग 4 में। तो धन्यवाद, जल्दी ही हम अगला वीडियो लेके आएंगे। अगर आप भी अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें ओम जी सोलर उदयपुर से।